हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैंपस एक्टिव मिलियन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। कल परसों भी हमने ऐसे स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक ने जो हमारा इन्वर्टेड हैमर बनाया था उसके बेस पे कहा था कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब हम इस वीडियो के माध्यम से फिर से जानेंगे कि स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट कौन से रहेंगे। साथ ही स्टॉक में ये भी पता करेंगे कि डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। तो इस बात को आप अच्छे से सुनिएगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक ने पहले दिन जब स्टॉक ने ट्रेड किया था तो हाई जो बनाया था वो बनाया था 417 का। तो हमें क्या करना है, इस लेवल को सबसे पहले मार्क करना है। तो 417 का जो हाई बना है ये आप यहाँ पर मार्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। और अगर हम बात करते हैं लो की, तो जो स्टॉक ने जब पहली बार लो बनाया था यहाँ पे बनाया था और इस लेवल को अगर आप चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा ये लो मैं आपके सामने बना रहा हूँ जो स्टॉक ने यहाँ पर बनाया था। तो ये देखिएगा यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों लेवल हैं हाई और लो के, ये स्टॉक के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अभी स्टॉक इस लो के नीचे जा चुका है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो स्टॉक में इस लेवल का एटलीस्ट हमें पहले तो इंतजार करना चाहिए अगर स्टॉक ऊपर की तरफ आता है तो। दूसरा, यहाँ पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है क्योंकि जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक की जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कलर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपके जो रेड कलर के जो लाइन है वो हमें नेगेटिव इंडिकेशन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कलर का हमारा मूविंग एवरेज है और स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए तो वेट करना चाहिए। दूसरी बात, स्टॉक क्या कर रहा है कि जो पुराने हाई लेवल है उनको टेस्ट कर रहा है और नीचे जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने 2-3 लेवल ऑलरेडी बना दिए। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि स्टॉक ने जो हमारा लेवल बनाया था हाई वाला, अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर ये जो हाई बना है अगर आप इसको देखेंगे तो ये हाई ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका था। तो स्टॉक अभी इसके ऊपर ही नहीं जा पा रहा है। तो स्टॉक का जो तरीका दिख रहा है स्टॉक में गिरने का वो आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल बनाया और इन्वर्टेड हैमर बनाए और बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई। तो अब स्टॉक हमारे इस लेवल को ही ब्रेक नहीं कर पाएगा तो ऊपर कहाँ से जाएगा। दूसरी बात, स्टॉक में ये जो मैंने लेवल बताया ये अभी हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। तो स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। उससे पहले और भी लेवल से, तो इस कैंडल के लो को आप देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, यहाँ पर भी लेवल बना हुआ है। तो अभी तो इस लेवल की तो छोड़ दीजिएगा, आपको ये लेवल भी ब्रेकआउट होने में स्टॉक को प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही स्टॉक में यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है और जब तक रेड कैंडल बन रही है और लो बनेगा हमें वेट करना है। यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक ने इस लो को ब्रेक करके जो है हमारा पहले यहाँ लेवल बना था ऊपर लो, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और ये जो लो है ये स्टॉक ने टेस्ट किया। अभी स्टॉक क्या कर रहा है कि नीचे जा रहा है। तो हमें, अगर स्टॉक का अब चेंज होने वाला है ट्रेंड, तो इस लो के ऊपर कहीं लो बनाएगा और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और अभी क्या कर रहा है, स्टॉक हाई बना के एक दिन फिर नीचे आ गया। तो अभी हमें इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट में जिसने भी जल्दबाजी की, लालच की, वो उसको स्टॉक में पैसा बना करके दे ही नहीं सकता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये जो स्टॉक है अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे इन 2 ही 3 लेवल के आसपास घूम रहा है। जब तक ये लेवल एटलीस्ट ब्रेक ना होगा ऊपर की तरफ तब तक बिल्कुल भी आप एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम का हाई है और ये जो लो है ये फर्स्ट टाइम का लो है। ये दोनों ही लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। और जब तक रेड कैंडल बन रहा है तब तक तो एटलीस्ट वेट कीजिएगा, लो बन रहा है तब तक भी वेट कीजिएगा। अभी स्टॉक ने इस लेवल को सपोर्ट तो लिया है और स्टॉक नीचे की तरफ फिर से जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि स्टॉक फिर से इस लेवल को टेस्ट करेगा और स्टॉक यहाँ आने के बाद सिचुएशन चेंज करता हुआ नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है वो अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था जो कि स्टॉक में एक ही दिन के बराबर दिखाई दे रहा था। तो यहाँ से स्टॉक में रिकवरी आई थी, पर इस लेवल पर जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने अपना सेल पोजीशन बनाया और गिरावट दिखा दी। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 वीक 1 वीक का जितना भी ये जो लोग काम कर रहे थे
इन लोगों को लगा कि स्टॉक यहाँ से गिर रहा है और ये लेवल उनका जो है बड़ी मुश्किल से आया है, तो ये सोच रहे थे कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा और यहीं से इन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस में स्टॉक को सेल कर दिया, जिसकी वजह से स्टॉक गिर चुका। फिर इन लोगों को देखने के बाद में स्टॉक यहाँ पर जो ट्रेड कर रहे थे लोग जिन्होंने खरीद के रखा था, उन लोगों ने भी सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया और स्टॉक को नीचे लेके आ गए। तो यहाँ पर वही सिचुएशन बनी जिसकी वजह से स्टॉक में पैनिक हो गया और स्टॉक सेल पोजीशन बनाने के बाद गिरावट आ गई। तो अब ये गिरावट इतनी हो गई कि स्टॉक यहाँ वापस से आता हुआ नज़र आ रहा है और अब इन लोगों को भी शायद यही लगेगा कि जो 3 दिन से गिरावट आ रही है, हाई नीचे की तरफ बन रहा है, इसका हाई ऊपर था, फिर इसका हाई और ऊपर था और नीचे था और इसका हाई और नीचे। तो अब ये लोग भी सोचेंगे कि हमारे लेवल्स पे जो प्रॉफिट आ रहा है शायद वो भी ना चला जाए, तो ये भी शायद यहाँ पे जो है अपना सेल पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे और उस केस में ये लेवल भी टूट सकता है। तो जल्दबाज़ी नहीं करें क्योंकि ये जो 2-3 दिनों का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 2 दिन का एटलीस्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक जब यहाँ पर आता है तो कहीं गिरावट ना हो। मुझे तो लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट आएगी, क्यों? क्योंकि स्टॉक हमने लो की तरफ ही जा रहा है और अभी मूविंग एवरेज भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, तो जल्दबाज़ी तो बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए वीडियो का यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।